उसकी इज्जत रखी थी, उसको उसका ध्यान रखा था, उसका आधार था, उसके लिए चिंतन था, उसके लिए ज्ञान था, उसके लिए अहंकार न उत्पन्न हो, इसके लिए बहुत बड़ी एक सहायता थी। बोले सेठ जी बोला बेटा ये क्यों रखे? बोले सेठ जी मत पूछो, अब मैं जा रहा हूं। बोले नहीं बेटा तुझे जाना नहीं अब यहां से। बोले क्यों बेटा, क्या क्यों रखे, क्या करना बता? बोले सेठ जी मुझे पता था किसी दिन मैं बढ़ जाऊंगा तो लोग मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, और कहीं मेरे पास ज्यादा बढ़ गया तो मुझे अहंकार ना हो जाए। मुझे अपनी औकात याद रखी रहे कि मेरे पास क्या था, मैं क्या बन के आया था सेठ जी के यहां, इसलिए आज रखा हुआ हूं। समझ रहे हो? मेरे पास क्या था? जब कभी बच्चे बच्चियां कोई पढ़ लिख जाते हैं और अपने हिसाब से काम करने लगते हैं तो मैं उनसे एक ही एहसास दिलाता हूं उनको, बड़ी सदा विशेष रूप से औकात याद रखना। जब तेरी मम्मी ने तेरे साथ तेरा मल साफ किया था, तेरे पिताजी ने तेरे लिए कितना बड़ा किया, पाल पोस के कपड़ा पहनाए, स्कूल भेजा, ड्रेस पहनाई, बस्ता रखा, बैग रखा, और चल बेटा टिफिन तैयार, चल बेटा स्कूल चल। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कदम पर चलते चलते तुझे जो खर्च करना खर्च कर बेटा, जो स्कूल पढ़ना वो स्कूल पढ़, जो कोचिंग करना वो कोचिंग कर, जो कॉलेज में जाना वो कॉलेज जा। वो आज बड़ा होती बेटा तू क्या कर रहा है अपनों के साथ? औकात याद रखो। हम क्या थे? कभी हम लोग साधुओं को भी देश देते हैं। घर का याद रखना कभी कभी, राग के लिए नहीं पंडित साहब कि तुम क्या थे और यहां क्या हो रहे हो। पूजा में, नाम में, खाने पीने में मत लग जाना। याद रखना कभी घर की कि तुम्हारे पास क्या था और क्या औकात थी। यदि अहंकार आने लग जाओ, कसाय आने लग जाए, ईर्ष्या आने लग जाए, भगवान का गुरुओं का अनादर करने लग जाओ, संयम का अनादर करने लगाओ, त्याग का अनादर करने लग जाओ, अपनी वृत्त का अनादर करने लग जाओ, फिर चिंतन करना वास्तव में क्या थे, किस लिए आए थे यहां। ये है, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, अभी गाथा नहीं पढ़ी ना पढ़ने, एक गाथा पढ़ो अपन चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर विषय आ रहा है, क्योंकि विषय तो इतना है कि 31 नंबर श्लोक देखो। मण बयण काय जोया, अच्छा मण बयण काय जोया, जैनो जय जंतिड़ वियारतम, तो पैडै अप्पाड़म, अप्पा परमप्पै स्वरूपम। 31 नंबर। मण बयण काय जोगा, जैरो जई जंती ऋव्यारतम, तो पैडई अप्पाड़म, अप्पा परमप्पय स्वरूपम। मण बयण काय जोया, जैरो जई जंती ऋव्यारतम, तो पैडई अप्पाड़म, अप्पा परमप्पय स्वरूपम। आचार्य भगवान योग देवसेन स्वामी मुमुक्षुआत्माओं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, मन बेहड़ काय जोया, मन वचन काय तीनों योग, जय रोहिणी योगियों का जय यानी अधि जंतीड़ प्यारंतम। क्या लिख रहे हैं? जब योगियों का ध्यान रखना, जब योगियों का मन वचन काय तीनों योग निर्विकार को प्राप्त होते हैं, निर्विकार पना को प्राप्त होते हैं, तो पैडई अप्पाड़म, तो अप्पाड़म अप्पा परमत्व स्वरूपम पैडई, फिर क्या होता है? परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है वह प्रकट हो जाता अपने आप। तब होता है प्रकट जब आत्मन वचन, देखें ध्यान रखना विशेष, जब तक हमारा मन गंदा है, वचन गंदे है, काय गंदा है, यानी मन वचन काय की चंचलता है, मन वचन काय हमारा स्थिर नहीं है, मन वचन काय में विकार है। लोग कहते बोले महाराज मन नहीं लगता मेरा, मन कैसे लगेगा तेरा? मन लगाना पड़ता है। मन पहले तो अपने शरीर को स्थिर रखो, बच्चों को स्थिर रखो। कल एक बात कही थी, पहले दूसरों को देखना बंद करो, पहले अपने आप को देखो। कई बार हमने देखा भी, एक सज्जन बीमार थे, अब नाम नहीं लूंगा, और कुछ दिन बाद चले भी गए, अभी 13वां भी नहीं हुआ। उनके यहां कोई कार्यक्रम होना होगा, तो कार्यक्रम था पंचकला जैसे कार्यक्रम, तो होना भी है, अभी भी पक्का है, ये भी पता है।
और 55-60 साल की उम्र नहीं थी, चलेगा भी 13 अभी शायद 2-3 दिन बाद है। आपको उसमें नाम बिल्कुल नहीं बोलूंगा ना खोलूंगा, क्योंकि ये सुनने और जाए आवाज अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप तो इन डाट में समझ लो, दुर्गापुरा ले लो एक दृष्टांत के लिए। कहने का मतलब उस व्यक्ति ने विरोध किया, जो व्यक्ति चला गया, उसकी बात करोगे भी, बीमार था, विरोध किया, कैसे बन जाएगा, क्या काम, क्या है, ऐसा और वैसा पता नहीं क्या है। और वास्तव में जिस दिन निर्णय हुआ उसके घर लोग गए, समझाया, समझ भी गया, तुमने तुम भी मान लो थोड़ा सा, समझ गया ठीक है। और दूसरे दिन पता चला भाई सब चले गए। परेशानी है। अब मैंने कई लोगों को देखा, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी को कोई बीमारी है, कोई कई समस्याएं, कोई पता नहीं कितनी कितनी बीमारियों से ग्रसित है, फिर भी लोग परेशान करते, लोग परेशान मतलब अपनी आत्मा को, दूसरों को नहीं। अने ना घर अच्छे भाव पा रहे, ना अच्छी क्रियाएं कर पा रहे, ना अच्छे भाव बना पा रहे, पता नहीं क्या क्या सोचते, क्या क्या। मैंने कई लोग, अभी मैंने एक जगह और देखा था, फिर नाम बताऊंगा क्योंकि वहां मैं हमेशा जाते रहता हूं, पूरा सफेद दाग से भरा शरीर, समझ गए ना। मुनियों की बुराई आज भी सुन लो, आज भी बुराई करते थे कई बार, किसी की बुराई अपन महिलाओं की, पुरुषों की, किसी की लगी रहती उसी में। मैं सोचता हूं भगवान ना धर्म के, धर्म में जाओ, मंदिर में जाओ, लड़ते वहां क्या, पूरा सफेद, पूरा मतलब बिल्कुल गड़बड़ शरीर। क्योंकि नियम है, कहीं ना कहीं गुरुओं का अनादर तो किया होगा, कहीं ना कहीं गुरुओं की बुराई तो की होगी, तो मानते हो। और सीधी भाषा में कहीं ना कहीं कोई ना कहीं में कर्म का उदय तो है, पक्का है, ये जानते हो आप। लेकिन आश्चर्य के अपना शरीर देख रहे, हमारा शरीर कैसा है, फिर भी पाप कर रहा है, फिर भी गुरुओं की बुराई कर रहा है, अनादर कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, कसाई कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। कई लोगों को देखा है ऐसे, सही में परेशान है, घर में परेशान है, बच्चा परेशान है, पत्नी परेशान है, बीमार से ग्रसित है, फिर भी कसाई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उल्टे सीधे। पति मर गया कम उम्र में, पत्नी ऐसा कर रही, पाप कर रही, अभी भी समझ में नहीं आ रही कि मेरा पति चला गया, इतना बड़ा पाप कर्म हो गया है, फिर भी गलत काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ा, इससे शिक्षा नहीं ले पाओ, कब शिक्षा ले पाओ भैया, सोचना। एक परिवार को और मैंने देखा, हर जगह से परेशानी, भाई की शादी नहीं हो पा रही, बहन की शादी नहीं हो पा रही है, होती होगी, ऐसा नहीं हो, मैं नहीं कह सकता हूं, पिताजी नहीं है, फिर भी वहां बुराइयां चल रही, आपस में एक दूसरे की कसाएं चल रही, क्या होगा, विचार करना। अब फल तो आएगा ना, अभी आ रहा है, और फिर ऐसी स्थिति में भी अभी ऐसा करेंगे, ठीक है, किसी किसी का पुण्य होता है, तीव्र वर्तमान में नहीं भोग पाते हम, लेकिन भविष्य में क्या होगा। तो आचार्य कहते हैं मन वचन काय, इन तीनों की निर्विकार पना जब आ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि बात नोट कर लेना, धर्म किसी भी वस्तु का नाम नहीं है पंडित साहब, धर्म किसी भी वस्तु का नाम नहीं है, पाप का त्यागी धर्म है, अशुभ का त्यागी धर्म है, अशुभ की निवृत्ति धर्म है, चारित्र है। धर्म कोई चीज है नहीं, क्षमा धर्म कोई चीज नहीं है, ध्यान रखना, कोई वस्तु नहीं है, क्रोध के अभाव का नाम ही क्षमा है। मार्दव धर्म कोई वस्तु नहीं है, मान का अभाव का नाम ही मार्दव धर्म है। आर्जव धर्म कोई वस्तु नहीं है, मल मायाचारी छल कपट का त्याग का नाम ही आर्जव धर्म है। लोभ का त्याग करना ही उत्तम सौच धर्म है, कोई सौच धर्म नहीं होता कहीं, ध्यान रखना विशेषताएं। अब आगे चले जाओ, तप संयम त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसी वस्तु का नाम नहीं है, अब ब्रह्म का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मत लो, अब ब्रह्म का सेवन मत करो, वही ब्रह्मचर्य है। लोग को मुझसे कई बच्चे पूछते, बोले महाराज ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य गलत काम नहीं करना ही ब्रह्मचर्य है, अशुभ नहीं सोचना यही ब्रह्मचर्य है, अशुभ नहीं करना यही ब्रह्मचर्य है। बोले ब्रह्मचर्य लेने से क्या हो जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत पाप छूट जाते हैं, बहुत छूटते हैं पाप, यही धर्म है। अब तुम सोचो पाप भी करता रहूं और मेरा पुण्योदय भी आता रहे तो ठीक है, बंधा जो बंधा है वो तो आएगा, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये सोचो। हम समझ नहीं पाते। निर्विकार होना चाहिए, निर्विकार। निर्विकार मतलब मन वचन काय। मन यदि नहीं भी रुकता है तो कम से कम वचनों को, काय को तो रोक नहीं। मन तो क्योंकि क्षणिक तो कहीं ना कहीं चला ही जाता है, ध्यान रखना। मन क्षणिक कई बार चला जाता है वहां। अब तुम वचन से नहीं बच रहे हो, तुम काय से नहीं बच रहे हो, तो मन कैसे बचेगा फिर। मन से नहीं समझ सकते, ध्यान रखना। इसलिए माताओं ध्यान रखो, अपना मन जितना कंट्रोल कर सको करो, नहीं हो सको कम से कम वचनों से काय से तो करो।
अशुभ में मत जाओ, अशुभ मत सोचो, अशुभ की चर्चा मत करो, अशुभ मत सुनो, अशुभ मत देखो। हमने कल परसों एक बात कही थी, अशुभ देखने पर भी तुम शुभ आश्रय कर सकते हो, अशुभ को देखकर। पर इस सब की बस की बात नहीं है, ध्यान रखना, ये सबकी बात की बात नहीं है। अशुभ को देखकर शुभ कैसे आश्रय ने कहा था, किसी सुंदरी को देखा, उस सुंदरी को देखकर भी तुम्हें पाप कर्म का आश्रय कर सकते हो, और चाहो तो पुण्य आश्रय भी कर सकते हो। उसको देखकर बेकार भाव नहीं, ये भाव बनाओ, कितना सुंदर शरीर मिला, यदि यार का माता जी बन जाए तो कल्याण कर जाए, ऐसा चिंतन करिए, पुण्य आश्रय भी कर सकते हो, ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, मन बैण काय जोया, मन वचन काय तीनों योग, तीनों योग का जैनो जय जंतीर व्यारम तम, तीनों योग जब निर्विकार पने को प्राप्त हो जाए तो पैडई अपारम, तो अप्पा अप्पा परमप्पय, जो आत्मा का जो परमात्म स्वरूप है, अपनी आत्मा अपने आप क्या करिए, परमप स्वरूपम, परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, प्रकट कर ले, ध्यान रखना। क्योंकि परमात्मा कहीं से बनते नहीं है, परमात्मा तो बने बनाए हैं। पत्थर होता ना, पत्थर होता ना, पत्थर की प्रतिमा बनती है ना, पत्थर की प्रतिमा जो भगवान की प्रतिमा बनती है, वास्तव में से बनी बनाई है, वो तो ऊपर का जो खंड है, ऊपर के पत्थर व्यर्थ के, उसको निकाला जाता है। भगवान हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर, इसी में ध्यान रखना, इसी के अंदर परमात्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा है। हम इस परमात्मा को प्रकट कैसे करना है, प्रकट कर सकते हो हमारे शरीर में, आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है। पंडित साहब, जैसा हमारा दिख रहे, आप कपड़े उतार तो आप भी महाराज दिखोगे, बर्जा बगल में कपड़े उतार के लोग नमोस्तु करेंगे, गारंटी वाले, पीछे नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, आप नमोस्तु कर लेंगे, बोले महाराज के बगल बैठे महाराज है, कपड़े पहने नहीं हो, और पीछे आ जाए तो भले महाराज हो, नहीं मंदिर लेकर बाहर से महाराज दिखोगे। क्या है, प्रकट करने की, कपड़ा उतार दो, महाराज दिख रहे है क्या, और बाकी ऐसे एक कर्म निकाल दो, शरीर निकाल दो, परमात्मा बैठी यहीं, परमात्मा कहीं अलग से नहीं लाती, ध्यान रखना भैया, कहीं अलग से नहीं आती परमात्मा। परमात्मा हमारे अंदर, बस अच्छे काम कर जाओ, बुरे को छोड़ दो, सुख छोड़ दो, संसार के सुख छोड़ो, संसार की सुख की भावना बनाओ, त्याग कर दो, और आत्म सुख के कल्याण की भावना बनाओ, अपने आप प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मन वचन काया का निर्विकार जो है, उसको निर्विकार प्राप्त हो जाएगा, तो अपने आप परमात्मा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज एक गाथा निकालो, फिर विषय चेंज हो जाएगा। मन वचन काय रोहे रुज्जय कम्माणे आसबो लूणम चिरबद्धम गलैसयम फलरय्यम जाई जो ईड़म। मन वयणे काय रोहे रुज्जयी कम्माण आसवो लूणम चिरबद्धम गलई स्वयं फलरहियम जाई जोईड़म। मन वयण काय रोहे रुज्जयी कम्माण आसवो लूणम चिरबद्धम गलई स्वयं फलरहियम जाई जोईड़म। सभी मुमुक्षु आत्मा एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्या बात, सुनो ज्ञानी, क्या सुंदर बात बता रहे हैं। मन वयण काय रोहे, जब मन वचन काय का निरोध हो जाता है, रुक जाता है, उसकी चंचलता रुक जाती है, तो रुज्जयी कम्माणास्पो लूणम, लूणम निश्चय से कर्म का असर रुक जाता है। अब मन तुम्हारा रुक नहीं रहा, वचन तुम्हारे रुक नहीं रहे, काय तुम्हारा रुक नहीं रहा, कर्म का असर कैसे रुकेगा? कर्म के आश्रय को रोकने के लिए मन वचन काय को रोकना परम अनिवार्य है। चिरबद्धम गलई स्वयं, स्वयं स्वयं ही, फिर क्या कहेगा? चिरबद्धम, चिरकाल से जो कर्म बनते हैं अपने आप गलत हो जाते हैं, और फल रहियम जाए जोड़ियम, और फल से रहे तो झड़ जाते, नष्ट हो जाते हैं, फल नहीं देते। फिर साधु कहते ना, अपन कुछ लोग कहते बोले महाराज इसकी अंतिम पर्याय कर्म इतना बनते, जब कोई तर्क की बात करते सिद्धांत की, जिनको ज्ञान होता है करुणानुग का, एक समय में इतने सारे कर्म का बंद कर रहे, तो भगवान भी कर, जो भगवान बनना है इस पर्याय उस समय भी कर रहे, मतलब कोई पाप कर रहा है तो वो भी कर रहा, फिर महाराज बनते हैं तो कैसे कर्मों को बिना कष्ट पाले कैसे वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? अरे भाई ध्यान में जब लीन होते हैं तो क्या करें? फल रहियम कपड़िजई, तो चिरबद्धम गलई स्वयं फल रहियम जाई जोईरम, जो कर्म है वो फल रहित हो जाता है, वो कर्म झड़ जाता है। किसी की रोड में कहीं कहते अपन तीर्थंकर उपसर्ग आया, पारसनाथ को उपसर्ग आया, महादेव उपसर्ग, सामान उपसर्ग आया, उनको कष्ट नहीं होता, लेकिन अपने आप झड़ जाते हैं, वो कर्म गलत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
क्यों? आत्मा जब मन वचन काया को रोक, जब मतलब ही नहीं, निरोध हो गया तो कर्म का आश्रय अपने आप निरोध हो गया। कर्मों को रोकना नहीं पड़ता, मन वचन काया को रोक लो, कर्म रुक गए। अपन मन वचन चलता रहो, तुम्हारे मन की क्रिया चलती रही, वचन चलती रहे, कल चलता रहे, काय चलता रहे, और तुम कहे कर्म रुक जाए, नहीं रुकने वाला। कर्म कब रुकेगा? जब योगों का निरोध हो जाएगा। योग निरोध मतलब मन वचन काय की चंचलता रुक जाएगी। मन तुम्हारा असुम में जा रहा है, वचन तुम्हारे असुम में जा रहे, काय तुम्हारा असुम में जा रहा है, और कथनचित काय तुम्हारा असुम में लगा है, वचन असुम में जा रहा है, तुम मन असुम में जा रहा है, बैठे यहां हो, पता नहीं धर्म मन कहां जा रहा है, तो कर्म कैसे रुकेगा? तो आएगा कर्म तो एक क्षण है। बिल्कुल हम बताएं एक बार, आप लोग वो पीते हो क्या बर्फ का गोला? क्यों भाई, बर्फ का गोला पिए कभी? पृथ्वी भैया, बर्फ का गोला पियो, बर्फ का गोला बनाते ना तो क्या कहते? रंग डालते, रंग डालती, वो रंग में परिवर्तन हो जाता है। बस ऐसे भाव करती कर्म बंद हो जाता है। क्या बर्फ का गोला होता है ना, देखा ना, उसमें रचना अलग अलग, कई लोग कहते ये रंग डालना, छोटे बच्चों थे, अंकल जी ये रंग, अंकल जी वो रंग, अंकल जी ये लो, अंकल जी ग्रीन, अंकल जी रेड, एक कलर चाहिए। जबकि स्वाद सब कई सा होता है, कलर होता है, एक ही चीज होती है, उसमें अलग अलग रंग। ऐसे जैसे भाव बनाओगे वैसे कर बनेगा। अब ग्रीन भाव बनाओ तो हरित परिणति होगी। जैसे हमने एक बात बताया था पंडित साहब, कोई सामग्री खाओ, कभी पालक की भाजी खाना, सब्जी पालक की सब्जी बोलते क्या, पत्ती, पालक की पत्ती खाना, मेथी की पत्ती खाना, फिर 2 नंबर जाना, दूसरे दिन नहीं, उस दिन तो जो पहले का स्टॉक हो जाएगा, दूसरे दिन फिर देखना आपको हरी हरी निकलेगा, जैसा खाओगे वैसा निकलेगा, स्वाभाविक है। पीली कोई सामग्री खा लो, लाल खाओ तो लाल लाल होगा। जैसे हम भाव बनाएंगे वैसी परिणति होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं मन वचन का होगा, अशुभ बनाओगे अशुभ कर्म बंद होगा। तो मैं तो उनको विशेष संकेत करूं जिनको अभी वर्तमान में भोग रहे, भविष्य के लिए बचो, रक्षा करो, भविष्य की रक्षा के लिए वर्तमान बचो, वर्तमान बचना पड़ेगा, नहीं बचोगे ताकि थे जानो। भगवान महावीर स्वामी की